आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में खवातीन के लिए हौसला 2.0 स्कीम का आगाज किया। इस स्कीम का मकसद इलाके की खवातीन के लिए एक जामे प्रोग्राम बनाना है, नौजवानों के कारोबार में कामयाबी हासिल करने और इनकी मसनूआत और खिदमात की रसाई को वसी करने के लिए रहनुमा के तौर पर काम कर सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर स्टार्टअप पोर्टल भी लॉन्च किया। हौसला 1.0 के खवातीन कारोबारियों ने न्यूज 18 JKLS से बातचीत की और खवातीन कारोबारियों के लिए एक माहौलियाती निजाम फराहम करने के लिए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। हौसला के 2.0 इनॉग्रल प्रोग्राम में आई हूँ। मैं हौसला नंबर 1 प्रोग्राम से रिप्रेजेंट करती हूँ और यहाँ पे मैं जो नए फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ और उनको एनकरेज करने आई हूँ। और किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं आपके यहाँ पे? सारे हम खुद से ये हर्ब्स वगैरह एरोमेटिक प्लांट्स ग्रो करते हैं कश्मीर में, जैसे लेवेंडर हो गया, रोजमेरी हो गया और अदर ऑयल्स जैसे वॉलनट ऑयल, एप्रिकॉट ऑयल। इन सारे ऑयल्स का जो भी कश्मीर में मिलते हैं उनको कलेक्ट करके उनका स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, क्योंकि उनका स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है। ये तो हमारे बिल्कुल सामने हमें दिख रहा है कि पहले जो हमारा बैच 1 था उसमें ओनली 118 फीमेल्स थे और इस बार उसका 3 टाइम्स एनरोल हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोग इंस्पायर हुए हैं, लोग को ये महसूस हुआ है कि हम भी कुछ कर सकते हैं और वो एनकरेज हो रहे हैं आगे आने के लिए। We are associated with JK TPO Hosla scheme, which facilitates the women entrepreneurs especially, and we are into food processing, where we are manufacturing juice beverages named as Shahi Shira, and this is more than 100-year-old juice beverage which we have revived, and we are currently serving in weddings and destination weddings especially. Since there is this wave of entrepreneurship right now, startups going on, women who have some ideas, some good ideas, they also want to take some help from the government which is available there, and they want to avail those facilities, and people are coming up, all the young generations who didn't get the chance to go into this entrepreneur journey for in previous times. Now they are getting into this journey. जम्मू खित्ते में बढ़ते दहशतगर्दाना हमले से निपटने के लिए हुकूमत तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुख्तलिफ एजेंसियों की जिम्मेदारियों के साथ आला सतही मीटिंग की थी। मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी कहा है कि जहां भी जरूरत पड़ेगी नए VDGs कायम किए जाएंगे और इन्हें जदीद हथियार फराहम किए जाएंगे। दहशतगर्दों को सख्ती से कुचलने के लिए खित्ते में मजीद 3000 फौजी जवानों को तैनात किया गया है। डोडा में दहशतगर्द हमले के बाद सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस पस मंजर में आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू का दौरा करेंगे। वो दहशतगर्द हमलों से निपटने के लिए हिकमत अमली वज़ा करने के लिए फौज के आला अफसरों के साथ आला सतह जायजा मीटिंग करेंगे। कुपवाड़ा, पुंछ और डोडा अजला समेत कई दीगर अजला के मुख्तलिफ इलाकों और पीर पंचाल रेंज में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात के चलते सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को नए और पुराने लॉन्च पैड से दरअंदाजी की मुसलसल इत्तलात मिल रही हैं। न्यूज 18 के जरिए हासिल करदा इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्द LOC के पार जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी करने और हमले करने के लिए मुख्तलिफ पुराने और नए लॉन्च पैड्स पर इंतजार कर रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वक्त में जो भी इस प्रकार के वारदात हुए हैं उसको लेकर के सरकार ने बड़ी संजीदगी से कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं निरंतर तौर पर, और हमारे सेना और सेना बल भी हैं। कुछ एक स्ट्रेटजी नए ढंग की अपनाई गई है, उसकी सार्वजनिक तौर पर व्याख्या नहीं की जाती। VDGs को लेकर के फिर से किस तरह से उनको रिवाइव किया जाए उस पर बड़ी गंभीरता से विचार हो रहा है। बल्कि ना सिर्फ रिवाइव होगा बल्कि आने वाले वक्त में ऐसी भी सोच है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत रहेगी VDGs नए स्थापित करने की वैसा भी किया जाएगा। उनके हथियार भी आधुनिक किए जाएंगे, कम से कम सेल्फ लोडिंग राइफल्स इस तरह के उनके पास वेपन रहें। तो सरकार इस बारे में संजीदा है, क्योंकि हम समझते हैं कि VDGs ने जो कुर्बानी दी है और जिस तरह से आतंक पर अंकुश पाने में उनका सहयोग रहा है वो सराहनीय भी। विशेष रूप से इस ट्रांसफॉर्मेशन से बौखलाया आतंक का सरगना जो हमारा पड़ोसी है
वो जम्मू संभाग में आतंकवाद फैलाने का कुत्सित और घृणित प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उसके नापाक मंसूबे ये कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। जम्मू की जनता ने हमेशा से आतंकवाद का डटकर मुकाबला किया है और मुझे अपने बहादुर जवानों की वीरता पूरा भरोसा है। हम जल्द से जल्द जिस तरह से यहां सभी तंजीमों के कमांडरों को नस्तनाबूद किया गया, वहां भी इसको अंजाम देने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों को निश्चित रूप से जल्द सफलता मिलेगी। प्रगति के पथ पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर को बिजनेस सेक्टर में नई पहचान मिले, इसका हर प्रयत्न किया जाएगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, अनंतनाग और इसके मजाफाती इलाकों में बीमारी फैलने से लोगों में तशवीश पैदा हो गई है। अनंतनाग के इन इलाकों में डायरिया का खौफ तारी है। दर्जनों लोग डायरिया के शिकार हुए हैं। इन इलाकों में महकमे सेहत की टीम दौरा कर रही है। वहाँ पर यकीनी तौर पर पैनिक फैला हुआ है और अभी जो इतलात हमारे पास मौसूल हुई है, लगभग 100 के करीब जो लोग हैं वो गैस्ट्रोएंटराइटिस में मुब्तला हो गए हैं और जो मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त ज़ाहिर इलाज है। लेकिन सबसे खुशाइन बात यह है कि जो हेल्थ टीमें हैं वो डिप्यूट हो गई है इन इलाकों में जो अफेक्टेड एरियाज़ है, और चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग डॉक्टर एम वाई जागू बजाते खुद इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जागू साहब, खैर मकदम है आपका, और ये बताइए कि अभी किस तरह की जो सूरत हाल है वो बनी हुई है और मज़ीद जो तफसीलात है वो शेयर जो करना चाहेंगे। इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो बिल्कुल स्टेबल है, अंडर कंट्रोल है। जैसे आपको पता है कल शाम को हमें इतला मिली कि यहाँ पर डायरिया के कुछ केसेस हैं, तो उसी वक्त वर्दी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की डायरेक्शन पे हेल्थ टीमें यहाँ पर भेजी गई हैं। रैपिड रेस्पॉन्स टीमें कल शाम से यहाँ पर लगे हुए हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, उन एम्बुलेंस से सारे कुछ अरेंजमेंट्स है। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है कि इस डिज़ीज़ को कैसे हम कंट्रोल करें। इसके लिए प्रिवेंशन ज़रूरी है। हम घर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि इसमें सैनिटेशन पर, सफाई पे खास ख्याल रखें। सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी लगी हुई है, सारी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स में यहाँ पर है और हमें बिल्कुल ये डिजीज़ इस वक्त काबू में है। तो ऐसा जो है तो ये देखने को मिल रहा है कि शायद ये वाटरबॉर्न डिजीज़ हो सकती है, तो इस वाले से कोई आपने अभी तक जो है तफसीलात मौसूल की है जो टीम्स वहाँ पे जो डिप्यूट हुई है? उस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हमारी IDSP टीम श्रीनगर से भी आई हुई है, डायरेक्टरेट ऑफिस से। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट की IDSP टीम वो भी यहाँ पर लगी हुई है। हम डिफरेंट सोर्सेज से सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं और इसका हम असर्टेन कर रहे हैं कि इसके वजूहात क्या है। तो क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए लोगों को? लोगों से, जैसे आपको पता है सुबह से हम इसी पर लगे हैं, घर घर जा रहे हैं। यही है कि लोगों को सफाई का खास ख्याल रखना और पानी उबाल कर पीना है। अपने खुद की और अपनी जो सराउंडिंग्स है, अपने घरों की सफाई रखनी है। सिर्फ सफाई और गर्म पानी उबालने करने पीने से ये डिजीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं। एहतियात की जरूरत है। तो बिल्कुल ये थे चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग डॉक्टर एम वाई जागू, और आप देख सकते हैं कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है। वो लगातार हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँच गई है। और जिस तरह से हमने कहा कि एक मोबाइल हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पर कायम किया गया है और BMO सलर जो है वो बजाते खुद सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर के साथ साथ। और आप देख सकते हैं यहाँ से हम दिखाना चाहेंगे कि लोगों का कितना जमावड़ा है और किस तरह से लोगों में पैनिक फैला हुआ है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑन टोज है और लगातार लोगों से ये तलकीन की गई है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन को काबू में रखा गया है और DC अनंतनाग की डायरेक्शंस पे लगातार जो हेल्थ टीम्स है वो यहाँ पर आ रही है और सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। और साथ ही साथ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे या फिर सेक्रेटरी हेल्थ की अगर बात करेंगे तो लगातार वो भी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि लोगों में एतमाद जो है वो बहाल किया जाए और साथ ही साथ लोगों को प्रिकॉशंस जो है वो लेने की तलकीन की गई है और डूज और जो डोंट्स है जो महकमा सेहत ने मुरतब किए हैं उनको फॉलो करने की भी तलकीन की गई है। न्यूज़ 18 के लिए ट्रेल अनंतनाग से मुदस्सिर। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह डोडा के दौरे पर हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जल्द ही दहशतगर्दी का खात्मा कर देंगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आज अमन है। सयाह जम्मू कश्मीर का मुसलसल रुख कर रहे हैं, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर में तरक्याती काम उरूज पर हैं और अमन कायम है। नीतिगत फैसले जब होंगे तो होंगे,
लेकिन जो भी होगा मोदी जी की ही सरकार में होता है। अगर 370 को हटाने का काम था तो मोदी जी ने ही करके दिखाया, और अगर आज कश्मीर वादी में अमन बहाल हुआ है, 2.5 करोड़ टूरिस्ट पहुंचा है, तो वो मोदी जी के ही कार्यकाल में हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है अमन का और नॉर्मलसी का सबसे बड़ा पैमाना है टूरिस्ट। क्योंकि जब कोई टूरिस्ट अपने परिवार को लेकर के आता है, बाल बच्चों को लेकर के छुट्टियां मनाने आता है, तो वो किसी मीडिया के कहने पर नहीं आता, सरकार के कहने पर नहीं आता। वो फोन उठा करके अपने किसी दोस्त से पूछेगा, अपने किसी कलीग से पूछेगा कि भाई मैं ऐसे छुट्टियां मनाने आ रहा हूं, क्या वहां पर स्थिति सामान्य है कि नहीं है। और जब उसे तसल्ली हो जाए तभी आता है। और इतनी भारी संख्या में जो टूरिस्ट देख रहे हैं, इस बात की तस्दीक है कि उन्हें अब इत्मीनान है, कॉन्फिडेंस है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल से मुसाफिरों को गुजरने का मौका जल्द मिल सकता है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत 15 अगस्त को मुसाफिरों को इस पुल से गुजरने का मौका मिल सकता है। इस बीच दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के नजदीक गाड़ियां पार्क करने का इंतजाम भी किया जा रहा है। पार्किंग में 500 से ज्यादा गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी। देश की आजादी वाले दिन यानी कि आगामी 15 अगस्त को दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के ऊपर से निरंतर ट्रेन जो है वो रियासी रेलवे स्टेशन से होती हुई बारामूला पहुंचेगी। अब इसके ऊपर लगातार जो ट्रायल रन थे वो सफल रहे हैं। अब ये सरकार जो है वो फैसला ले रही है, भारतीय रेलवे ये फैसला ले रही है कि आगामी 15 अगस्त को जो है वो आम लोगों के लिए ये ट्रेन जो है वो चलना शुरू हो जाए, और इसके ऊपर जो है वो तैयारियां लगातार की जा रही हैं। हालांकि इसके ऊपर आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं की गई है, लेकिन तैयारियों को देख करके यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अब आगामी 15 अगस्त को जो है वो ये सेवाएं लगातार जो है मिलने जा रही है। रियासी रेलवे स्टेशन से बारामूला के बीच यानी कि रियासी से कश्मीर घाटी तक का जो सफर जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर आते थे वो जो संजोए हुए थे, अब उनका कहीं ना कहीं सपना जो है वो पूरा होने जा रहा है। अब लगातार व्यापारी वर्ग को भी जो है वो कहीं ना कहीं मुनाफा वृद्धि जो है वो अब जरूर देखने को मिलेगी। अधिकतम श्रद्धालु जो माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर पहले आया करते थे, अब वह श्रद्धालु जो है वो आराम से ट्रेन में सफर करके नजदीकी रियासी रेलवे स्टेशन पहुंच करके जो है वो कश्मीर घाटी की सुंदरता को अपने आंखों से जो है निहार सकते हैं, तस्वीरें फोन में ले सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अभी भी जो है वो ट्रायल रन लगातार चल रहे हैं। ये इंजन जो है इलेक्ट्रिक इंजन लगातार जो है वो दौड़ रहा है, ट्रायल रन कर रहा है। ये देख करके कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी कुछ दिनों के बाद यानी कि 15 अगस्त तक जो है वो ट्रेन यहां पर चल सकती है। और फिलहाल यहां पर 500 से अधिक गाड़ियां लगाने को लेकर के पार्किंग तैयार की जा रही है, यानी कि केंद्र सरकार से जो है वो यहां पर मंत्री यहां पर जरूर पहुंचेंगे। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है, आसार ये लग रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खुद इसको जो है वो इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा सकते हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक ये परियोजना है, और ये 17 किलोमीटर परियोजना जो है वो कुल बची हुई है। तब जाकर के जो है कश्मीर से कन्याकुमारी की कनेक्टिविटी जो है पूर्ण रूप से जुड़ जाएगी। हालांकि अभी जो है वो 17 किलोमीटर बाकी है। रियासी रेलवे स्टेशन से बारामूला के बीच का जो सफर है, अब ट्रेन के जरिए जो है वो जो है वो यात्री कर सकते हैं। जो यात्री सपना संजो करके रखे हुए थे कि माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद हम कश्मीर घाटी की सैर जो है वो ट्रेन से करेंगे, अब उन श्रद्धालुओं का जो सपना जो है वो जल्द पूरा होने जा रहा है। नजदीकी रियासी रेलवे स्टेशन पहुंच करके वह कश्मीर घाटी की सैर जो है वो जल्द ही कर सकते हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। नॉर्थ इंडिया की पहली ऑल गर्ल्स यूनिवर्सिटी और सेफेस्ट कैंपस इटर्नल यूनिवर्सिटी 450 एकड़ में 70 प्लस कोर्सेज को ऑफर करती है। बेहतरीन नर्सिंग प्रोग्राम और हिमाचल का पहला ICAR अप्रूव्ड एग्रीकल्चर कोर्स विद बेस्ट प्लेसमेंट्स एंड बेस्ट पैकेजेस। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लर्निंग का मौका मिलता है बिफोर दे गो इनटू देयर डिजायर इंडस्ट्री। कम एंड एनरोल इन इटर्नल यूनिवर्सिटी टुडे। माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन ने जम्मू में परिवहन आयुक्त कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। परिवहन अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किराए के संबंध में उचित मार्ग और व्यवस्था की मांग। जम्मू के नई बस्ती सटवारी के दुकानदारों ने जताई नाराजगी। प्रशासन की ओर से दुकानें खाली करने के नोटिस पर जताई नाराजगी। पुनर्वास के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग। न्यूज़ 18 की खबर का असर। पुलवामा के करीमाबाद में नाला रोमशी के पास कचरा हटाने का काम शुरू। डीसी ने मामले का लिया संज्ञान। ब्लॉक स्तरीय स्वच्छता समिति का किया गया गठन।
जम्मू के गयंसू में पकड़ी गई कुख्यात अपराधियों की टिकड़ी, पुलिस ने धारदार हथियारों का जखीरा किया जब्त, विवादित प्लॉट को लेकर हिंसक झड़प। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जुमे की नमाज अदा की, श्रीनगर में असर शरीफ दरगाह हजरतबल में अदा की नमाज। फारूक अब्दुल्ला लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सज्जाद कारगिली के घर बीमार पत्नी का हालचाल जाना, शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की प्रार्थना की। रामबन में डीसी ने सुफियान वहीद सोहेल को दी बधाई, सुफियान ने जूनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। कठुआ के हीरानगर में सचिव सामाजिक कल्याण विभाग ने जन शिकायत एवं निवारण शिविर का किया आयोजन, लोगों की मांगों का लिया जायजा, लोगों ने समाज कल्याण सचिव को अपनी समस्याओं से। कांवड़ यात्रा से मुतालिक हुक्म पर यूपी में हलचल मची हुई है। पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने यूपी हुकूमत के हुक्म पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि यूपी हुकूमत के हुक्म के मुताबिक बीजेपी हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। रियासत भर में कांवड़ यात्रा के रास्ते पर तमाम दुकानदारों के नाम लिखना जरूरी होगा। ऐलान हो चुका है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो यहाँ का आइन है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको पूरे इख्तियार देता है, बराबर इख्तियार देता है, किसी से ना पूछ के उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, उसका मजहब जान के कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है, बिला मजहब मिल्लत नाम के जो हमारा आइन बना है सबके साथ इंसाफ करना चाहता है। तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, करने वाले, पर इनने सबक नहीं सीखा। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे, फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने का खतरा, तजाद फैल रहा है। तो मुझे लगता है जो लोगों ने, जिन्होंने इनको वोट दिए इस इलेक्शन में, उनको भी ये इशारा मिल गया होगा कि ये किसी भी सूरत में संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पहले मुसलमानों के हकूक खत्म करना चाहते हैं, इसके बाद दलितों की बारी आएगी, और जो दूसरी बैकवर्ड और दूसरे कास्ट है उनकी बारी आएगी, क्योंकि ये अलग एक यहाँ निजाम बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो यूपी में उन्होंने किया वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और इसके खिलाफ मुझे खुशी है सब अपनी आवाज उठा रहे हैं, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सिर्फ मोदी जी खामोश है, उनको भी इस पे बताना चाहिए कि क्या वो इसका साथ दे रहे हैं या इसके खिलाफ है। बहुत दूसरी जानब बीजेपी के रहनुमा तरुण चुग ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के इस कदम को सराहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के मजहबी सफर पर सियासी रोटियां नहीं पकानी चाहिए, अपोजिशन को इस पर बयान देना बंद करना चाहिए। एवं सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए उठाया गया यूपी सरकार का कदम सराहनीय है। हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर खिलवाड़ एवं राजनीति की रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। वो धार्मिक यात्रा है, उस पर बयानबाजी बंद करें। उधर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने पाकिस्तान पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन अमान खराब करने में पाकिस्तान दहशतगर्दाना हरकत कर रहा है। अशोक कौल ने कहा कि हालिया दिनों में जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से जम्मू कश्मीर के सियासतदान के खिलाफ बयान को सही करार दिया। इस दौरान अशोक कौल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डेडलाइन पर ही असेंबली चुनाव होंगे। उन्होंने बीजेपी की तैयारियों में जुटी है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर तनकीद करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए जिम्मेदार है। जम्मू के चारों ओर से बहुत मात्रा में कुछ एक्सपर्ट, कुछ ट्रेंड आतंकवादी घुस कर आए हैं, और वो आतंकवादी वहां के माहौल को, जो माहौल परअमन हो गया था अब जम्मू कश्मीर में और हालात अच्छे हो गए थे, सब चीजें ठीक से चल रही थी, उसको खराब करने के लिए जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो नहीं चाहता है कि यहाँ के हालात ठीक हो जाए, वो नहीं चाहता है कि यहाँ ठीक से चुनाव हो जाए, इसलिए वो इसमें मुदाखलत करके इस प्रकार के हालात बना रहा है। लेकिन हमारी सरकार, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी आर्मी इसको बिल्कुल एकदम लड़ेगी, और आप देखेंगे कुछ दिनों में बहुत न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फिर से हालात जो पिछले 1-1.5 साल में हो गए थे
वैसे हालात हो जाए। कोच साहब, एक और बात है कि क्या आपको लग रहा है कि मुकर्ररा वक्त के अंदर ही असेंबली इलेक्शन होंगे, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी है? क्या आपको लग रहा है बिल्कुल उसी के आसपास चुनाव हो जाएंगे, ऐसा हमको लगता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी है उसके आसपास ही चुनाव। सीएम के पावर्स जो है कम किए गए हैं, वो एलजी को दिए गए हैं। अगर कल सरकार बनती है आपकी या दूसरी, आपको क्या लग रहा है, ये एलजी के पास रहना चाहिए या सीएम को वापस? चले, वो उस समय जब स्टेट बन जाएगी उस समय इन सब चीजों पर हम बातचीत करेंगे। जो भी ठीक होगा जम्मू कश्मीर के लिए वो करने के लिए हम प्रयास। क्या लग रहा है, क्या असेंबली इलेक्शन होने वाले, उस सवाल से कुछ तैयारियां? बिल्कुल, असेंबली के चुनाव ये आने वाले हैं और हम यहाँ की जो हमारी 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उन 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज की तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के कार्यकर्ताओं के साथ हम मिल रहे हैं और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपनी रणनीति बना रहे हैं। उस कॉन्स्टिट्यूंसी को जीतना कैसे है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस प्रकार की डेमोग्राफिक व्यवस्था है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस प्रकार के लोगों की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ऐसा सब हम कर रहे हैं। और हम चुनाव की तैयारी की दृष्टि से ही जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस ने जम्मू डिवीजन में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। हुकूमत के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए मुजाहिरीन ने बीजेपी का पुतला नजर आतिश किया। इस दौरान मुजाहिरीन को शहर के मरकज की तरफ मार्च करने से पुलिस ने रोक दिया। मुश्ताइल एहतजाजियों से निपटने में पुलिस को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अमन अमान बरकरार रखने के लिए यूथ कांग्रेस के मुताबिक कारकुनों को एहतियाती तहवील में लिया गया। इससे कबल न्यूज 18 से बात करते हुए यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अनिरुद्ध साहनी ने कहा कि हुकूमत को दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हालिया तरमीम के खिलाफ है जिसके जरिए जम्मू कश्मीर के एलजी को ज्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। उन्होंने यूटी में असेंबली इंतखाबात से कबल रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया। हालांकि आप जिस वक्त जानते हो जो हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, जब हम बॉर्डर्स एरिया पे जो शहीद हो रहे हैं उनके ऊपर हम प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये जो भाजपा कहती थी 56 इंच की सीना मोदी जी बताती थी, नॉर्मलसी की बात करती थी भाजपा सरकार। आज कहाँ नॉर्मलसी है? हर दिन हर घंटों के बाद हमें खबर मिलती है कि आज यहाँ पर अटैक हुआ है, आज वहाँ पर अटैक हुआ है। ये नॉर्मलसी की बात करती थी भाजपा सरकार। और जैसे कि जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे के सारे जो राइट्स हैं वो एलजी को दे दिए, ये हमें बताना चाह रही है कि जम्मू कश्मीर को ना हम स्टेटहुड देंगे और ना ही जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाना चाहते हैं। हमारी यूथ कांग्रेस की डिमांड है, सबसे पहले हमारा स्टेटहुड जल्दी से जल्द वापस दिया जाए और जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करवाई जाए। जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसको। अपनी पार्टी ने शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के सुम्बुल इलाके में बिजली की बेतरतीबी और बिजली के बिलों में हालिया इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत सीनियर रहनुमा इम्तियाज परे ने की। ज्वाइंट सेक्रेटरी नूर मोहम्मद भट्ट और अपनी पार्टी के हामियों के हमरा एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजियों ने एसडीएम के दफ्तर पर अहाते में नारेबाजी की और इसके बाद मुजाहिरीन ने अपनी शिकायत और मुतालबात के बारे में एक मेमोरेंडम पेश किया। साफियों से बात करते हुए इम्तियाज परे ने कहा कि ज़राअत पर बिजली की सूरत हाल के संगीन असरात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि आपाशी के लिए पानी की कमी की वजह से ज्यादातर ज़राई खेत सूख चुके हैं। महकमे बिजली ने गैर मुकर्ररा बिजली की कटौती का सहारा लिया जिससे सोनावारी में आपाशी का पूरा निज़ाम मुतासिर होता है। उन्होंने बिजली के बिलों में हालिया इजाफे पर भी तनकीद की और इसे गैर मुनसिफाना और मकामी आबादी पर बोझ बताया। पिछले कई बरसों से सोनावारी के लिए पावर सिस्टम को लेकर इरिगेशन के दौरान 24 घंटा पावर हुआ करता था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इस बार एक तो इतनी गर्मी ज़्यादा है और दूसरा कि इरिगेशन सीज़न में हमें कहीं ना कहीं कटौती देखने को मिली। बहुत ज़्यादा आसमान छू चुकी है और 2600 एफर्ट नहीं कर पाते लोग, लिहाजा उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी डिमांड एसडीएम साहब के सामने रखी। हमने चाहा कि ये डिमांड जो है जेन्युइन भी है और हर एक को पर्टेन करता है। अपने साथियों को जज्बातों की मैं कदर करता हूँ कि पूरा मन तौर हम एसडीएम साहब के पास आए। ऐसा ना हो कि आने वाले कल में हमें अगर इसका अजाला ना निकला, हम अगर ये मसले हमारे हल ना हुए, शायद हम एजाजी तौर हम जो हैं भूख हड़ताल पर बैठेंगे सारे हमारे साथ। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।